से दसियों नामों को तो आपके सामने रखा जा सकता है जो पिछले 2-3 सालों में जिनकी हत्याएं हुई जिहादियों के द्वारा, और जो समाचार पत्रों में आए जिनके ऊपर हुआ। तुष्टीकरण की सीमाएं तब पार हो गई जब कोरोना के अंदर कुछ डॉक्टर्स की मृत्यु होती है। एक भी व्यक्ति जाता है तो दुख होता है, और डॉक्टर तो फ्रंट पर काम कर रहे थे, चाहे डॉक्टर थे, चाहे पत्रकार थे, चाहे पुलिस वाले थे। आप सारी बिरादरी ऐसी थी, फ्रंट वॉरियर की तरह काम करते थे। जान जोखिम में डालकर आप समाचार लाते थे, वो जान जोखिम में डालकर जान बचाते। लेकिन डॉक्टर अनस मुजाहिद, उसकी मृत्यु होती है तो उसके घर जाकर मुस्तफाबाद में 1 करोड़ देकर आते हैं। लेकिन डॉक्टर के अग्रवाल, उन जैसे दसियों और डॉक्टर्स, उनके यहां कुछ दिया क्या, ये समाचार आज तक हमारे पास नहीं है। दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि इन जैसे दर्जनों जो कोरोना योद्धा डॉक्टर्स थे या पत्रकार थे जिनका अवसान हुआ, उनके यहां उन्होंने क्या किया, वो जानना चाहते हैं। अवैध निर्माण के नाम पर मंदिर तोड़ दिए, समाज के विरोध के बावजूद तोड़े। लेकिन कितनी नई मजारें सामने आ रही हैं, हमको ध्यान में होगा। आप ही लोगों ने समाचार दिया, मिलेनियम पार्क पर जो जनता के घूमने की जगह है, वहां कब्रिस्तान बनाने की योजना। कहीं पर नई नई मजारें उभर कर आ रही हैं। आपको पता है आजादपुर का फ्लाईओवर अभी 20 साल पहले भी नहीं बना है, 15 साल हुए हैं। लेकिन वहां जो ऊपर पुल के ऊपर मजार है, उससे पूछा गया कितनी पुरानी मजार है, वो कहता है 80 साल पुरानी। तो मजार पहले बनी कि पुल पहले बना, या मजार कहीं हवा में थी और नीचे से पुल बन गया? हमारा आरोप है वर्तमान केजरीवाल सरकार के मार्गदर्शन में उन्हीं की शह पर दिल्ली में सार्वजनिक स्थलों पर कब्जे किए जा रहे हैं, अवैध मजार और मस्जिद बनाई जा रही है। संजय विहार, संजय वन, मयूर विहार के पास वहां रातों रात मजार बन रही है। प्लेन क्लोथ्स के अंदर उनके लोग वहां पर खड़े हैं, लोगों को जाने से रोका जा रहा है। ये सारे वीडियोज आज सोशल मीडिया के ऊपर भी देखे जा सकते हैं। हमारा आरोप है कि केजरीवाल सरकार की आड़ में दिल्ली में लैंड जिहाद चल रहा है, और इसके कारण से इतनी हिम्मत बढ़ गई है जिहादियों की। ऐसा लगता है कि दिल्ली आतंकवादी ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा हुआ है, कभी भी फट सकता है। उसके मुंह पर बैठा है दिल्ली। दिल्ली भारत की राजधानी है, लेकिन यहां जिहादियों का इतना सक्रिय होना, इतनी हिम्मत हो जाना, यह वास्तव में बहुत आश्चर्य का विषय है, दुख का विषय है। आप ही लोगों के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर बता रहा हूं, पिछले 2 सालों के अंदर 21 से अधिक लड़कियां, 21 की सूची हमारे पास आई है। हम उस पर और काम कर रहे हैं, बाद में मीडिया को जारी करेंगे। 21 से अधिक लड़कियां लव जिहाद के नाम पर या तो मार दी गई या भगा दी। हम जहांगीरपुर के लई खां का उदाहरण कैसे भूल सकते हैं? उस लड़की के बाप ने उसको अपने बेटे के समान माना था, और उस लड़के के कामुक निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया, हथौड़ा मारकर जान से मार दिया। 21 से अधिक घटना है। और यदि किसी जगह किसी हिंदू लड़के का मुस्लिम लड़की से प्रेम हो गया, तो उसका परिणाम हमने देखा। एक जगह तो उसकी हत्या ही कर दी थी। दिन दहाड़े उस लड़की के माँ बाप ने चाकुओं से गोंद कर, और जैसे बकरा काटते हैं, ये इनका प्रिय शौक है, यहां से गला काटकर गर्दन रेत कर उसकी हत्या की। उसके घर पर जाना भी स्वीकार नहीं किया। बहुत दुर्भाग्यजनक है, इतनी हिम्मत बढ़ जाना। और उसके बाद सराय काले खां पर एक दलित लड़के ने एक मुस्लिम लड़की से प्यार कर लिया। किस तरीके से जिहादियों ने दिन दहाड़े
उन दलितों की बस्तियों पर हमला किया, उनके घरों में आग लगाने की कोशिश की, उनकी दुकानों को लूटा। वहां के समाज ने प्रतिकार किया, जिसके कारण से वो लोग भाग गए। लेकिन ये ना होता तो शायद वो सारी की सारी बस्ती जलाकर राख कर दी। मुझे साफ लगता है, हमारा आरोप है कि वो सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए वो जिहादी मानसिकता को प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसीलिए इनकी आंखों के तारे आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसीलिए ये रोहिंग्यास जैसे लोगों को शरण दे रहे हैं, उनको बसा रहे हैं। भारत में जितने भी बर्बर कांड हो रहे हैं इस समय दंगों के, उनमें रोहिंग्यास शामिल हैं कहीं ना कहीं। क्या वो दिल्ली को दंगों की राजधानी बना देना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल सरकार इनकी चले तो देश की राजधानी के साथ साथ ये जिहादियों की राजधानी भी बन जाए। ये आतंकवादियों का कब एक तरह से कहना चाहिए अभयारण्य बन जाए, सेंचुरी। यहां पर आ गए तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि यहां केजरीवाल बैठे हैं ना, अमानतुल्लाह खां बैठे हैं ना, तो ये परिस्थितियां स्वीकार नहीं की जा सकती। हम इन परिस्थितियों में बदलाव लाएंगे, हनुमान मंदिर तोड़ देंगे, अपने आप को हनुमान भक्त कहेंगे, और हज हाउस जैसा षड्यंत्र ये तो किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं हो सकता। हमें दिल्ली की, दिल्ली के कानून व्यवस्था की, दिल्ली के हिंदू समाज की, यहाँ की बहन बेटी की और यहाँ की जमीन की, इन सब की रक्षा करनी है। हम केजरीवाल को कुछ समय देंगे, वो इन सब चीजों पर पुनर्विचार करें, नहीं तो हिंदू समाज को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और सड़कों पर उतरकर हज हाउस का तो हिसाब हम बराबर करेंगे ही, जो अवैध मजारे हैं, जो और इस प्रकार की चीजें हैं, उनको भी हिंदू समाज को अपने आप रोकना पड़ेगा। एक दुर्भाग्यजनक घटना, क्योंकि अमानतुल्लाह का जिक्र हुआ, अमानतुल्लाह ने ही वो सारी हिंसाएं भड़काई, वो वातावरण निर्माण किया। अपने विरोधियों का गला काट दो, जिनकी बातें पसंद नहीं है उनकी हत्या का इनाम घोषित कर दो। अमानतुल्लाह खां और जितने भी मौलवी हैं, मैं उन सब से पूछना चाहता हूं, यदि यही न्याय है तो ओवैसी बंधुओं का हमें क्या करना चाहिए? इनसे भयंकर भाषण दिए, क्या करना चाहिए उन सैकड़ों मौलवियों का जो खुलेआम राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, हिंदू समाज के बारे में, भारत के बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, जो स्वीकार नहीं की जा सकती। कल डासना में जो हुआ, स्वामी नरेशानंद की हत्या कर ही दी थी, अभी भी उनकी स्थिति क्रिटिकल है। भगवान से प्रार्थना करते हैं वो सुरक्षित है। ये अब स्वीकार नहीं हो सकता, और ये सब इसी तुष्टीकरण की राजनीति का परिणाम है कि वो इस प्रकार के हमले करने की हिम्मत करते हैं। अरे केस किया हुआ है ना, FIR है ना। हमने तो छोटे ओवैसी के लिए कानूनी कार्यवाही का इंतजार किया था, उसने तो इससे भी ज्यादा बेहूदी बातें कही थी। क्या भारत की कानून व्यवस्था पर इन मुल्ला मौलवियों का, अमानतुल्लाह का विश्वास नहीं है? लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। और यदि कानून का इंतजार न किए बिना कानून हाथ में लेंगे तो हिंदू समाज को इसके ऊपर विचार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न पूछना है कि पूछ